पहाड़ों में ये कॉमन नोन बात है, अगर कोई इंसान स्नो स्टॉर्म के चलते फंस जाए तो उसे अपने घर में पनाह दे देते हैं। लेकिन इस स्टोरी में मैं किसी की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि मैं एक घर से मदद ले रहा था। एक वीकेंड को मैं हंटिंग के लिए निकला था। वो एक सनी हॉट दिन था, लेकिन शाम होते ही काले बादलों ने रुक लिया। मैं एक सनी हॉट दिन से एक स्नो स्टॉर्म में फंस चुका था और एक अनसक्सेसफुल हंटिंग दिन के बाद, जिसमें शायद मैंने किसी भी जानवर को मार नहीं गिराया था, मैं एक पडल में फंस गया था कि मैं अपने घर तक भी नहीं पहुंच सकता था। इस स्नो स्टॉर्म को देखकर मुझे पता चल गया था कि मुझे किसी के घर में रहने के लिए मदद मांगनी होगी। मुझे एक कैबिन दिखा जो झाड़ियों के सर्कल के बीच में था। उस घर की लाइट्स ऑफ थी, लेकिन मुझे मदद तो मांगनी थी, तो मैंने उस घर के दरवाजे पे नॉक किया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे के नजदीक से मुझे फुटस्टेप्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो फुटस्टेप्स दरवाजे के पास आ रही थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दरवाजा खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि आई एम लॉस्ट, मुझे मदद की जरूरत है। दरवाजा आधा खुला और मैंने घर के अंदर से आवाज सुनी, अंदर आ जाओ, अपने जूते घर के बाहर ही रखना। मैं थोड़ी देर के लिए वहीं पे खड़ा रहा, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि दरवाजा पूरी तरह खुलेगा और जो इंसान मुझसे बात कर रहा है वो मुझे ठीक से ग्रीट करेगा, जैसे कोई भी करता। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो मैंने दरवाजा पुश किया और मैं उस डार्क केबिन के अंदर घुस गया। रूम में बस 2 कैंडल्स जल रही थी। उस कैंडल्स की लाइट की वजह से मुझे बस काउच दिखाई दे सकता था। उस इंसान ने मुझे काउच पर ही सोने के लिए कहा। अगर उस इंसान की बात करूं जिसने मुझसे बात की थी, उसकी बस मुझे रूम के कोने में परछाई ही दिखाई दे रही थी। वो 2 कैंडल्स की लाइट रूम के कॉर्नर तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने अपनी गन फ्लोर पे रखी और उस काउच पे बैठ गया। मैंने उस इंसान को थैंक यू कहा उसके घर में मुझे पनाह देने के लिए। उसने कुछ भी नहीं कहा। वैसे देखा जाए तो उसका बिहेवियर इतना भी खराब नहीं था, क्योंकि पहाड़ों पे शायद से इंसान वियर्ड ही रहते होंगे, ऐसा मैंने सोचा। और मैंने सोचा कि अगर वो कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहता है तो मैं अभी सोने के लिए जाता हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं सो नहीं रहा था। मैं आंख बंद करके इस बात का वेट कर रहा था कि उसकी फुटस्टेप्स वहां से निकलने की सुनाई दे, लेकिन मुझे उसके फुटस्टेप्स की आवाज वहां से निकलती हुई नहीं सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा वो परछाई अभी भी वहीं पर है जहाँ पे पहले थी। मैंने उससे कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी सोने वाला हूँ, थैंक यू। कोई भी जवाब नहीं आया। मैं अभी लेफ्ट साइड में टर्न होके सोया ताकि मैं टेम्प्ट ना हूँ आंखें खोलकर ये देखने के लिए कि वो इंसान वहां से गया या नहीं। कुछ समय बीत गया, लेकिन वहां से निकलने की उसके फुटस्टेप्स की आवाज मुझे अब तक नहीं आई थी। मुझे क्यूरियोसिटी खा रही थी। मैंने फिर से अपनी आंखें खोली और उस डायरेक्शन में देखा जहाँ पे वो खड़ा था। इस बार उसकी परछाई नजदीक आ चुकी थी। इनफैक्ट इतनी नजदीक आ चुकी थी कि कैंडल लाइट्स की वजह से उसका चेहरा भी एक्सपोज हो गया था। एंड आई स्वेयर टू गॉड, वो एक काफी भयानक चेहरा था। उसकी स्किन काफी पेल थी, आंखें भी भयानक। मैं जल्दी से उठ गया और उस इंसान से कहा कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे अभी निकलना होगा। ये कहकर मैं उस केबिन से बाहर निकला। उस इंसान ने कुछ नहीं किया, बल्कि जब मैं निकल रहा था मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक और केबिन दिखाई दिया। उस केबिन पे नॉक करने पर मुझे एक बूढ़ी औरत और आदमी ने ग्रीट किया। ये लोग काफी वेलकमिंग थे। उन्होंने मुझे गर्म चाय भी दी। मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई जो अभी मेरे साथ उस केबिन में घटी थी। उन दोनों ने भी एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ देखा। उस बूढ़ी औरत ने मुझे 2 बार पूछा कि मैं एग्जैक्टली उसी केबिन की बात कर रहा हूँ। मैंने उसे विश्वास के साथ कहा कि हाँ मैं उसी केबिन की बात कर रहा हूँ जो पहाड़ उतरते वक्त पहले लगता है। फिर उस औरत ने कहा, डियर, उस केबिन के मालिक का 2 साल पहले कत्ल हुआ था और उसके बाद से वो केबिन खाली ही है।